नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। बेसिकली बच्चों, हमें क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उस पॉलिनोमियल के साथ 3 हमको ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो हमें पहली बात तो इसको वेरीफाई करना है कि जो ज़ीरोज़ गिवन है क्या ये इसी पॉलिनोमियल के हैं, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप बतानी है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसको हम px कहते हैं। बेसिकली ये हमें px दे रखा है 2x³ + x² - 5x + 2। अब हमें वेरीफाई करने हैं ज़ीरोज़ ये इसी पॉलिनोमियल के हैं कि नहीं। तो बच्चों, हमें करना क्या है, अपने इस पॉलिनोमियल में x की जगह सबसे पहले हम हाफ पुटअप करेंगे। तो जहाँ जहाँ x यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ आप हाफ रख दीजिए। तो 2x³ यानी कि 2 हाफ का क्यूब + x² यानी कि हाफ का स्क्वायर - 5x यानी कि 5 × हाफ एंड देन लास्ट +2। तो बच्चों, अब हमें 2 का क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 1/8। 2 का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर 1/4 -5/2 + 2। अब देखिए ये 2 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 1/4 + 1/4 -5/2 + 2। अब बच्चों हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 4 4 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो ओवरऑल हम पूरा 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 1 कॉपी कर देंगे, यहाँ भी 4 है 1 कॉपी कर देंगे -5। अब यहाँ देखिए 4 नहीं 2 है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर को 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 10, यानी कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 1 है और हमें 4 लाना है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 2, 5 2 10, 4 2 8/4। तो 2 + 8 10, 10 - 10/4। तो 10 - 10 तो 0 हो गया। तो यानी कि हमारा पॉलिनोमियल हाफ रखने से क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या है कि यस, ये तो भाई ज़ीरोज़ है इस गिवन पॉलिनोमियल का। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड वाले अपने ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा सेकंड ज़ीरोज़ है क्या वो इसी का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हम देखिए सेकंड में रख के देखते हैं। सेकंड बीटा हमारे पास 1 है, तो बीटा हम 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x³ + x² - 5x + 2। तो हमें कर क्या देना है बच्चों, यहाँ पे 2x³ की जगह 1 का क्यूब कर देंगे प्लस x² 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5x हो जाएगा 5 × 1 + 2। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 × 2 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा 1, 5 1 = 5, 2 1 = 2। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 5 - 5। ये भी कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो यानी कि यस, ये भी आपका ज़ीरोज़ है इसी पॉलिनोमियल का। अब हमें चेक करना है थर्ड ज़ीरोज़ को। तो थर्ड ज़ीरो हमारे पास क्या है, -2। तो हम थर्ड ज़ीरो चेक करेंगे कि भाई थर्ड ज़ीरो हमारा है कि नहीं। अब हमने क्या किया, अपने इसी पॉलिनोमियल में रख दिया -2। तो देखिए 2x³ यानी कि 2 - 2 का क्यूब + x² - 2 का स्क्वायर -5x -5 × -2 और +2। चलिए करते हैं 2 - 2 का स्क्वायर -8 और 8 × 2, तो ये हो जाएगा -16।
माइनस टू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 10 प्लस 2, तो माइनस 16, 4 प्लस 10 14 प्लस 2 16। तो देखिए 16 भी हमारा वेरीफाई हो गया, ज़ीरो आ गया, यानी कि यस ये भी हमारा ज़ीरोज़ है गिवन पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे यस ऑल दी ज़ीरोज़ आर दी गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो भी तीनों ज़ीरोज़ दिए थे ये तीनों के तीनों गिवन पॉलिनोमियल्स के हैं। चलिए बच्चों ये तो प्रूव हो गया ये ज़ीरोज़ सही हैं पॉलिनोमियल के। अब हमें वेरिफिकेशन करना है अपने कोफिशिएंट के साथ। तो अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम अपनी गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं जो है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर बच्चों हम लोग कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो कंपेयर करके हमें क्या मिलता है, a जो है वो 2 है, b आपके पास 1 है, c आपके पास -5 है और d आपके पास जो है वो 2 है। हमने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, a 2 b +1 c -5 d 2। अब बच्चों हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें पास 3 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ का, जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस का b/a, माइनस b/a। चलिए अपनी वैल्यू रख करके वेरीफाई करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा कितना है +12, बीटा है आपके पास 1 और गामा है -2 इक्वल्स टू, और देखिए माइनस b/a, तो b आपके पास 1 है तो -1, a आपके पास 2 है 1/2। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया, तो हाफ 1 - 2 -1 इक्वल्स टू -हाफ। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, 1 - 2 इक्वल्स टू -हाफ। अब 1 - 2 जाएगा -हाफ इक्वल्स टू -हाफ। देखिए दोनों सेम आ गए, बराबर आ गए, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो करेक्ट हैं। तो ये तो हमने एक फॉर्मूले से वेरिफिकेशन कर लिया। मान लीजिए अगर मुझे दूसरा फॉर्मूला लगाना हो जिसे कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का सम। ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है आपका c/a, c/a। मुझे इससे वेरीफाई करना है। तो देखिए अल्फ़ा है हाफ, बीटा है 1 प्लस बीटा है 1, गामा है -2 प्लस गामा है -2 और अल्फ़ा है हाफ इक्वल्स टू c/a। देखिए c -5 है, a 2 है तो -5/2, -5/2। तो देखिए हाफ इंटू 1 हाफ, -2 इंटू 1 -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू -5/2। तो यहाँ देखिए हाफ -2 -1 -3 -5/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2, 3 2 6, 1 - 6 -5/2, 1 में से 6 गया -5/2 और -5/2। देखिए ये भी सेम आ गया, यानी कि वेरीफाई करेक्ट है, ये भी वेरीफाइड हो गया हमारे पास, यानी कि हमारा सेकंड फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। अब इसी का एक थर्ड फॉर्मूला भी होता है बच्चों, वेरिफिकेशन करने के लिए थर्ड फॉर्मूला भी होता है। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है -d/a। तो अल्फ़ा है आपके पास हाफ, बीटा है आपके पास 1 और गामा है आपके पास -2 माइनस, और डी आपके पास है 2 और ए भी आपके पास 2 है। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 1 जा 1 इंटू -1 और ये -1। तो देखिए ये भी सेम आ गए, यानी कि हमारे पास ज़ीरोज़ भी सारे वेरीफाइड हो गए। तो इस तरह से हमने ज़ीरोज़ भी वेरीफाइड कर लिए और अपने कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया। हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, और यहाँ पे आपको जीरोज़ दे रखे हैं अल्फ़ा 2 बीटा 1 गामा 1। तो सबसे पहले हमें अपने ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है। तो मैंने सबसे पहले अपने पॉलिनॉमियल में पहला ज़ीरो यानी कि 2 पुटअप किया, एक्स क्यूब यानी कि 2 क्यूब, 4x² यानी कि 2 का स्क्वायर, 5x यानी कि 5 इंटू 2 और माइनस 2। तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 माइनस 2। तो सबसे पहले हम प्लस वाले टर्म ऐड करते हैं। 8 प्लस का है 10 प्लस का है, तो 10 प्लस 8 18, 16 माइनस का है 2 माइनस का है, तो माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, दोनों कैंसिल होकर के ज़ीरो आ गया, यानी कि यस हमारा ये जो ज़ीरोज़ है वो सही है गिवन पॉलिनॉमियल के लिए। अब हम दूसरा ज़ीरो वेरीफाई करते हैं 1, एक्स क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 4x² यानी कि 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5x यानी कि 5 इंटू 1 माइनस 2। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 4 जा 4, 5 इंटू 1 5 माइनस 2। सबसे पहले पॉजिटिव टर्म ऐड करते हैं। तो 1 प्लस का है 5 प्लस का है, तो 5 प्लस 1 6, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, ये भी 6 माइनस 6 ज़ीरो आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गया यस। और देखिए अगला ज़ीरोज़ भी 1 है, तो सेम ज़ीरो ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं यस ज़ीरोज़ आर दी यस ज़ीरोज़ आर करेक्ट ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। यानी कि गिवन पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ हैं हमारे करेक्ट हैं। अब हमें रिलेशनशिप बताना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। चलिए अब हम अपना फिर से पॉलिनॉमियल कॉपी करते हैं। तो हमारा पॉलिनॉमियल था एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम सबको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमें a दिख रहा है यहाँ पे 1, b दिख रहा है -4, c है आपका +5 और d है आपका -2। अब बच्चों हम रिलेशनशिप बनाएंगे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो हमें पता है कि रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो अल्फ़ा कितना है 2, बीटा भी है 1 और गामा भी है 1, माइनस बी आपके पास है -4 और ए आपके पास है 1। तो 2 + 1 3 + 1 4 और -4 इंटू माइनस यानी कि +4। देखिए दोनों सेम आ गए, यानी कि वेरीफाइड हो गया। ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया कि भाई हाँ रिलेशनशिप कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ का वेरीफाई हो गया, सही है, यानी कि करेक्ट है। चलिए एक और फॉर्मूला होता है इसी का। ये तो हमने फर्स्ट वेरिफिकेशन किया, एक और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना है 2, बीटा है 1, बीटा है 1, गामा भी 1 प्लस गामा 1 अल्फ़ा 2। c आपके पास कितना है, c है 5, a है 1, तो 5/1। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि 5। 2 + 2 4 + 1 5। तो देखिए दोनों वेरीफाई हो गए, 5 और 5 दोनों वेरीफाइड हो गए, यानी कि हमारा ये भी सही है, वेरीफाइड हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट भी वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्या होता है -d/a। अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस का d/a। अब अल्फ़ा कितना है 2, बीटा है 1, गामा भी है 1, तो माइनस का d आपके पास, d कितना है, d आपके पास है -2, a आपके पास 1, तो 2 1 जा 2 -2 यानी कि +2। ये देखिए ये भी सेम आ गया, ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाइड कर लिया। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल विद दिस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ एज
2 -7 एंड -14। तो कहने का मतलब है यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दे रखी। पहला आपको दे रखा है सम क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, तो यहाँ पे जीरोस का आपको सम दे रखा है, वो है 2, यानी कि जीरोस हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जीरोस का सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे रखा है 2, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ विच जीरोस, यानी कि प्रोडक्ट का सम यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये दे रखा है प्रोडक्ट के जीरोस का सम, ये दिया है -7, तो ये -7 ले लेंगे। और तीसरा आपको दे रखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि तीनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा, ये तीनों का प्रोडक्ट दिया है -14। तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था अभी, सम ऑफ द जीरोस आपके पास क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, ये हो जाएगा -b/a। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 के नीचे 1 लगा दूँ तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है हमें कि जो a है वो 1 है, b आपका है -2। तो यहाँ से कंपेयर करके जब मैं देखूँगा तो a दिख रहा है मुझे 1 और b दिख रहा है -2। इस फॉर्मूले को अगर मैं देखता हूँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a। तो यहाँ से भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 1 लगा दूँ तो a आपका 1 है, हम लिख चुके हैं। c आपका -7 है, तो c आपका -7 हो जाएगा। और चौथा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा गामा, जो होता है माइनस का d/a। तो यहाँ भी अगर मैं 1 लगा दूँ तो a तो 1 आ ही चुका है, और यहाँ से हमें d क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 14। तो इस तरह से हमें चारों कॉफिशिएंट मिल गए, ABCD हम मिल चुके हैं। अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये होती है आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे हम अपने सारे कॉफिशिएंट पुटअप कर देंगे, तो a है 1 यानी कि 1 × x³, b आपका -2 है यानी कि -2 × x², c आपका -7 है तो प्लस -7 × x, और d आपका 14 है तो d की जगह 14। अब इसको सबको असेंबल कर देंगे तो ये हो जाएगा x³ -2x² प्लस -7x और प्लस 14। तो बच्चों ये हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बन गई जो हमें निकालनी थी, x³ -2x² -7x प्लस 14। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अब अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें बच्चों एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x³ -3x² प्लस x प्लस 1, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। और उसके जीरोज हमें क्या दे रखे हैं, देखिए अल्फ़ा दे रखा है हमें a - b, बीटा हमें दे रखा है a, और जो गामा थर्ड जीरो दे रखा है a + b। तो हमें बच्चों करना क्या, हमें a और b की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों पहले तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखिए यहाँ पे स्मॉल ABC लिखा है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। तो जब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँगा तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मैंने सब कुछ कैपिटल में ले लिया, सॉरी d भी कैपिटल ले लेता हूँ, सारे टर्म मैंने कैपिटल में ले लिए। तो अब हमें पता है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, तो -b/a। तो ध्यान से देखिए जब मैं यहाँ पे ABCD कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे a आ जाएगा हमारे पास +1 हो जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा -3, c हो जाएगा +1 और d हो जाएगा +1। चलिए अब हम अपने यहाँ पे जीरोस पुटअप कर देते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास बच्चों कितना है, अल्फ़ा जो हमारे पास है a - b, तो a - b प्लस b कितना है हमारे पास, बीटा हमारे पास है a प्लस गामा है a + b, a + b, तो -b है -3 - 3/a, a है +1।
तो देखिए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, बी से बी कैंसिल हो गया हमारे पास, ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा थ्राइज ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस 3। तो देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो ए हमारे पास आ गया प्लस का 1। देखिए हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम अपना थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फ़ा आपके पास क्या था, ए माइनस बी था, बीटा आपके पास ए था, और गामा ए प्लस बी था, माइनस डी। तो डी अगर आप चेक पीछे देखेंगे तो डी आपका जो था 1 था, और ए भी आपका 1 था। ए की वैल्यू पता है 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी की, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैंने लगाई, 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 को इस साइड लाएंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे राइट साइड, ये प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2, और बी आपका हो जाएगा √2। अब यहाँ पे बी की वैल्यू आपके √2 आ गई, यानी कि हम √2 को प्लस माइनस 1 भी कह सकते हैं, प्लस माइनस √2। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएंगे, आंसर हमारे पास ए 1 है, और बी के 2 आंसर हैं, या तो प्लस √2 होगा या तो माइनस √2 भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने अपने ए और बी के आंसर्स को निकाल लिया। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ दी टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3, फाइंड दी अदर जीरोज़। तो बच्चों हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके 2 जीरोज़ दे रखे हैं, हमें बाकी के 2 जीरोज़ को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, जब भी हमको जीरोज़ दे रखे होते तो उसे हमेशा x में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस पहला ज़ीरो क्या था आपका 2 प्लस √3। अब हम दूसरे ज़ीरोज़ को भी सबट्रैक्ट कर लेंगे x से, x माइनस दूसरा ज़ीरोज़ था 2 माइनस √3। तो इस तरह से हमने दोनों ज़ीरोज़ को सबट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा x को, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट टर्म से, तो माइनस x ब्रैकेट में 2 माइनस √3, फिर मैं इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस x ब्रैकेट में 2 प्लस √3, फिर मैं माइनस माइनस प्लस इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो हो जाएगा 2 प्लस √3 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 2 माइनस √3। अब देखिए मैं धीरे धीरे करके ब्रैकेट्स ओपन करूँगा और इसे सॉल्व करते चला जाऊँगा। तो एक्स स्क्वायर, तो देखिए मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, जब मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया तो जाएगा 2 माइनस √3 और प्लस 2 प्लस √3, और इन दोनों में से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 4, तो हो जाएगा माइनस का 4x और 4 माइनस 3 यानी कि प्लस 1। तो बेसिकली हमने इसको जब इसको सारे जीरोज रख के सॉल्व कर लिया तो हमारे पास टर्म आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अगर ये जीरोज़ है तो ये जो हमारा टर्म बना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इससे कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो यानी कि अब हमें इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और डिविडेंड हमारे पास है x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। चलिए डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बच्चों, साइन कन्वर्जन करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 26x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 माइनस 35। अब हमें बच्चों करना क्या है, x स्क्वायर से माइनस 2x क्यूब लाना है, तो हम करेंगे माइनस के 2 x से मल्टीप्लाई,
तो -2x इंटू एक्स स्क्वायर -2x क्यूब -2x इंटू -4x प्लस का 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर -2x इंटू +1 तो माइनस का 2x। फिर से साइन कन्वर्जन करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 -8 ये आपका हो जाएगा 35 -35 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 138 + 2 ये हो जाएगा 140 प्लस का 140x माइनस का 35। अब हम देखिए एक्स स्क्वायर से -35 लाना है तो हम -35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा -35 एक्स स्क्वायर। और जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140x, और जब इसको 1 से करेंगे तो -35। देखिए सब कुछ सेम है तो सब कैंसिल आउट करके 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर -2x -35। अब बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 35 के ऐसे फैक्टर करिए कि 2 आ जाए, तो 7 5 से 35, लेकिन लाना है आपको क्या, -2 लाना है, तो प्लस का 5x माइनस का 7x माइनस का 35। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x + 5 आ जाएगा, और यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x + 5 आ जाएगा। फिर बच्चों हम लोग x + 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इफ़ x + 5 = 0 देन x = -5। फिर लिखेंगे इफ़ x - 7 = 0 तो x = 7। यानी कि हमारे पास जीरोस क्या आ गए सारे, तो जीरोस हमारे पास आ गए -5 और 7 ये हमने निकाले हैं। 2 जीरोस आपको ऑलरेडी दिए थे, 2 + √3 और 2 - √3, यानी कि ये हमारे जीरोस निकल के आ गए। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, +-5 7 2 + √3 एंड 2 - √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² - 2x + k। द रिमाइंडर कम्स आउट x + a, फाइंड द k एंड a। तो देखिए हमको बेसिकली डिविडेंड दे रखा है, डिवाइज़र दे रखा है और रिमाइंडर हमको दे रखा है। तो बच्चों एक आपका फॉर्मूला होता है, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस रिमाइंडर में डिविडेंड में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, तो इक्वल में क्या बचेगा, डिवाइज़र इंटू कोशिएंट। यानी कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है डिवाइज़र इंटू कोशिएंट के। तो डिविडेंड हमारे पास कितना था, x⁴ -6x³ + 16x² - 25x + 10। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अपना रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमारे पास क्या था, x + a। x + a हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए बचेगा क्या हमारे पास, x⁴ -6x³ + 16x², और यहाँ पे -25x था तो -25x और -x, तो यहाँ से हम -x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस -25x और -x -25 + 1, यानी कि बेसिकली 26 बन जाएगा ये। और जो आपका कांस्टेंट वाली है हो जाएगी 10 - a। तो इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा x⁴ -6x³ + 16x², 25 + 1 हो जाएगा 26 -26x + 10 + a, 10 - a। ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने डिवाइज़र से इसका नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे, विच इज़ डिवाइड बाय डिवाइज़र। डिवाइज़र हमारे पास क्या था, x² - 2x + k। इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि अब हमारे पास हमने रिमाइंडर निकाल दिया है, तो जब डिवाइड करेंगे जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसे 0 के इक्वल कर लेंगे। चलिए अब हम इसे डिवाइड करते हैं। मेन हमारा पैटर्न डिवाइड ही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिवाइड करना होगा। चलिए अब मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपने डिवाइड कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। सबसे लेंदी पोर्शन इस क्वेश्चन का वही है, डिवाइज़र करना, डिवाइड करना। तो देखिए मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना डिवाइज़र लिखा। डिवाइज़र हमारे पास क्या था,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और हमें डिवाइड जो डिविडेंड है वो हमारे पास क्या आया था, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। चलिए डिवाइड करते हैं। तो x⁴ हमें बनाना है कितने से, x² से। तो मैंने क्या किया बच्चों, x² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा x⁴ माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 2x³ और ये प्लस का kx²। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, साइन कन्वर्जन करेंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो 2x³ माइनस 6x³ हो जाएगा माइनस का 4x³। और देखिए 16x² माइनस kx², तो मैंने यहाँ से x² कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 16 माइनस के आ गया। और जो पीछे के टर्म में मैंने कॉपी कर लिए माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। अब मैं क्या करूँगा, माइनस 4x³ मुझे बनाना है x² से, तो मैंने क्या किया, माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हो जाएगा माइनस 4x³ माइनस 2x से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 प्लस का 8x² हो जाएगा ये। फिर माइनस 4x को k से करूँगा तो हो जाएगा माइनस 4xk। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ये साइन कन्वर्जन करेंगे, ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए मैंने x² कॉमन ले लिया, जब x² कॉमन लिया 16 प्लस 8 माइनस, तो 16 माइनस 8 प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का k हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए 4x k है और 20x है, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, x मैंने जब प्लस का x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4k माइनस 26, 4k माइनस 26, और प्लस का आपका नंबर क्या है 10 माइनस a, हमारे पास ये नंबर चल रहा है। अब बच्चों हमारे पास x² है, हमें क्या लाना है 8 माइनस के x² लाना है, तो हम मल्टीप्लाइड कर देंगे अपने 8 माइनस के से, 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² को करेंगे तो आ जाएगा x² ब्रैकेट में 8 माइनस के हमारे पास आ जाएगा। फिर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2x और ब्रैकेट में 8 माइनस के, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे k से तो प्लस का k 8 माइनस के। अब फिर साइन कन्वर्जन करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x पर ये नंबर कैंसिल आउट हो चुका है, अब हमारे पास ये नंबर बचा है, इसे ध्यान से करेंगे। मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, तो देखिए 4k पॉजिटिव, और जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2k हो जाएगा, तो 4k माइनस 2k यानी कि प्लस 2k। सिमिलरली 26 और माइनस का आपका 8 2 16, तो माइनस 26 और प्लस का 16, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10, ये आपका माइनस का 10 आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 10 माइनस a है हमारे पास, 10 माइनस a, जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8k हो जाएगा, माइनस का 8k माइनस माइनस प्लस, प्लस का k²। तो ये हमारे पास टर्म्स हमारे पास रिमाइंडर बच गए। और हमने देखिए रिमाइंडर ऑलरेडी सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया था, इसका मतलब क्या था कि हमारा जो रिमाइंडर का टर्म है वो 0 है। तो इसे अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे 0 के साथ, इसे हम लोग कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो पहला हमारे पास टर्म आया था 2k माइनस 10, तो लिखेंगे इफ़ 2k माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो 2k इज इक्वल्स टू 10, तो k इज इक्वल्स टू 5, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। इफ़ 2k माइनस 10 इक्वल्स टू 0 देन 2k इक्वल्स टू 10 देन k इक्वल्स टू 10/2 यानी कि 5। अब देखिए सेकंड वाला लेके चलते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, ये टर्म था सेकंड लेके चलेंगे। इफ़ 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k² इक्वल्स टू 0। अभी देखिए k की वैल्यू 5 आ चुकी है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 10 माइनस a माइनस 8 5 ज़ा 40 प्लस k² यानी कि 25 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का a, तो देखिए 10 माइनस 40 माइनस 30 प्लस 25 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 8 25 माइनस 30, तो ये आपका हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0।
तो -a = 5 यानी कि a = -5, तो यानी a आपका हो जाएगा -5 और k हो जाएगा +5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे a और k के। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हुई बच्चों। आपको समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है। जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं खुद से सॉल्व करने के लिए उतना प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।